हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं पत्र का, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि पत्र करवा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सभी को नमस्ते। देखिएगा आज हम देखने वाले हैं दोस्तों पत्र। क्या देखने वाले हैं? पत्र। ठीक है, पत्र देखने वाले दोस्तों पत्र। देखिएगा बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया पत्र करवा दीजिएगा, कल हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो मैंने कहा टेंशन न लेने में करवा दूंगा। अब रही बात विज्ञप्ति निविदा की, तो दोस्तों टाइम मिला तो मैं विज्ञप्ति निविदा भी करवा दूंगा। ठीक है, टाइम मिला तो ठीक है, कोशिश रहेगी दोस्तों टाइम निकाल के कैसे भी करके करवा दूंगा मैं। ठीक है, टाइम मिल गया तो मैं करवा दूंगा। इसके बाद आज हम देखने वाले हैं पत्र दोस्तों। ठीक है, ये देखो पत्र तो आप सभी को पता है, 9th क्लास में भी है, 9th क्लास है और 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है पत्र। तो पत्र देखिएगा, इसमें आपको शिकायती पत्र कोई भी आपको पूछ लिया जाए तो यही तरीका आपको अपनाना है। ठीक है, शिकायती पत्र की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है दोस्तों, अगर इस प्रकार से कोई भी, अगर जैसे आपका मोहल्ला, आपका कोई नगर है तो वहां पर गंदगी बहुत हो रही है, ठीक है, तो आपको शिकायती पत्र लिखना है। या फिर ध्वनि प्रदूषण बहुत हो रहा है तो आपको शिकायती पत्र लिखना है। या फिर जो गंदगी हो रही है, इसके अलावा जल संकट की प्रमुख समस्या है, शिकायती पत्र आप लिखेंगे। तो कोई भी आप तो इस तरीके से प्रमुख आप शिकायती पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिया है, बिल्कुल एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्या है, मेरे हिसाब से दोस्तों शिकायती पत्र जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, कैसा भी शिकायती पत्र हो दोस्तों, आपको बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपने यानी कि अपने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ठीक है, ये प्रमुख देखिएगा मैंने शिकायती पत्र लिया है, तरीका सीख लीजिएगा किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है कि जैसे शिकायती पत्र मैंने लिया है सबसे पहले। ठीक है, बिल्कुल सभी शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। यहाँ पर है कि स्वयं को जोधपुर निवासी मानकर स्थानीय पुलिस अधिकारी को मोहल्ले में हो रही गुंडागर्दी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक शिकायती पत्र लिखिएगा। हमें क्या लिखना है? एक शिकायती पत्र लिखना है। यहां पर क्या दे रखा है कि स्वयं को जोधपुर निवासी, अगर यहां पर नाम नहीं दे रखा है दोस्तों, नाम दे रखा है तो फिर वो नाम वही लिखना है। यहां पर कोई नाम नहीं दे रखा, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं कि स्वयं को, ठीक है, जोधपुर निवासी मानकर कि भाई आप जोधपुर के निवासी हो। ठीक है, और आपके मोहल्ले में या नगर में प्रमुख समस्या हो रही है। क्या समस्या हो रही है? कि मोहल्ले में हो रही गुंडागर्दी, यानी गुंडागर्दी की प्रमुख समस्या हो रही है। आपके मोहल्ले में गुंडागर्दी की प्रमुख समस्या हो रही है। उस समस्या से निपटने के लिए आपको देखो एक शिकायती पत्र लिखना होगा। किसको लिखना होगा? पुलिस अधिकारी को। ठीक है, यानी कि थाना अधिकारी को आपको लिखना होगा एक शिकायती पत्र। यानी कि अपने जो थाना अधिकारी है उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, गुंडागर्दी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, ठीक है, गुंडागर्दी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक हमें शिकायती पत्र जो है वो लिखना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरीके से। हिंदी में क्या है, एक एक बिंदी का ध्यान रखना है। हिंदी में क्या है, एक एक बिंदी का ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, वो सभी, क्योंकि नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपको पता है कि ये 12th क्लास में तो ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, बिल्कुल 5 नंबर का पत्र आएगा। ठीक है, कैसा भी हो। अब ये तो मैंने शिकायती पत्र लिया है, इसके बाद में आगे और एक पत्र का टाइम मिल गया तो मैं और बना दूंगा वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न अगर इस प्रकार से आ जाए, मेरे हिसाब से इसी प्रकार से शिकायती पत्र अब की बार आ सकता है। ठीक है, पूरी संभावना है शिकायती पत्र की। तो देखिएगा आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको देखो कॉपी के इधर पेज में लिखना है सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में। ठीक है, सेवा में लिखने के बाद देखो ये बिंदी का और विशेष तौर से ध्यान रखें मैं पर, और यहाँ पर ये इस तरीके से कोमा लगाना है, सेवा में। ठीक है, सेवा में थाना अधिकारी महोदय, थाना अधिकारी महोदय, या फिर आप लिख सकते हैं थाना पुलिस अधिकारी या थाना अधिकारी। ठीक है, पुलिस अधिकारी को लिखना है थाना अधिकारी को, तो थाना अधिकारी महोदय वापस आपको लगाना है कोमा। ठीक है, थाना अधिकारी महोदय। इसके बाद नीचे लिखना है पुलिस थाना चौपासनी रोड। अब देखो जैसे यहाँ पर पुलिस थाना देने रखा है, आप अपने मन के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, बनेड़ा रोड जो भी है आप लिख सकते हैं, जैसे थाना अधिकारी मोदी पुलिस थाना जो भी है बनेड़ा रोड। ठीक है, और
अजमेरी रोड, जो भी है आप अपने जो भी है मन से अनुसार लिखना है, क्योंकि चौपास नहीं वैसे देने रखा है प्रश्न के अंदर, अपने मन से लिखना थोड़ा, ठीक है। जैसे पुलिस थाना जो भी है, रोड जो भी है, कौन सी रोड क्या है यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा नीचे लिखना है आपको जोधपुर, ठीक है, क्योंकि जोधपुर के लिए बोला ना कि आप जोधपुर के निवासी हो, तो यहाँ पर आप लगा देंगे जोधपुर, ठीक है। अब देखो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा थाना अधिकारी महोदय, इसी के देखो जस्ट नीचे यहाँ पर है जैसे कि जैसे क्या लिखना है, जैसे पुलिस थाना, ठीक है, जो भी बनेड़ा रोड, चौपासनी रोड, जो भी हो, अजमेरी रोड, यहाँ पे ये लिखा। इसके बाद जोधपुर आपने ये लिखा और आगे कोष्टक में लगा के आप राजस्थान लगा लेना इस तरीके से, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर क्या करना दोस्तों, आपको जो विषय है, कई दोस्त क्या करते हैं विषय को यहाँ पर लगाते हैं सेवा में हूँ इस तरीके से, इस सेवा के नीचे इस तरीके से, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, इसी के जस्ट नीचे यानी एक ही सीध में आपको लिखना है, ठीक है, एक ही सीध में होना चाहिए, एक सीध में, कॉपी के एक ही सीध में होना चाहिए दोस्तों। मेरा तो क्या है कि बोर्ड है, इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पर जोधपुर राजस्थान इस तरीके से आपने लिखा और विषय आप यही से स्टार्ट करेंगे, विषय, ठीक है, विसर्ग लगाएगा इस तरीके से, विषय मोहल्ले में व्याप्त गुंडागर्दी के संबंध में, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मोहल्ले में हो रही गुंडागर्दी, यानी मोहल्ले में व्याप्त गुंडागर्दी के संदर्भ में आपको लिखना है, तो विषय में आप ये लिखेंगे मोहल्ले में व्याप्त गुंडागर्दी के संबंध में। एग्जामिनर दोस्तों अच्छे से देखेगा, अगर ये ढांचा आपने अच्छे से तैयार कर रखा है, ऊपर वाला जो ढांचा अच्छे से तैयार कर रखा है, तो बिल्कुल आपको अच्छे से नंबर देगा दोस्तों, ठीक है, यही से मिल जाएंगे 2 नंबर। तो फिर आगे देखेगा बच्चे ने और क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा और पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से विषय तक तो आपको अच्छे से इस तरीके से लिख के लेना है, जैसे मोहल्ले में व्याप्त गुंडागर्दी के संबंध में। अगर यहाँ पर कोई और होता, ठीक है, यहाँ पर जैसे हो जाता कि भाई प्रदूषण बहुत फैल रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए ये पुलिस अधिकारी या फिर जैसे कोई होता तो ध्वनि प्रदूषण के संबंध में होता तो आप लिखेंगे, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो जाता तो आप लिखेंगे विषय के अंदर कि ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, ठीक है। विषय पर अगर ध्वनि प्रदूषण अगर आप शिकायती पत्र लिखते तो यहाँ पर लिख सकते थे ध्वनि प्रदूषण के संबंध में। इसके अलावा या फिर आप जो है जल संकट की प्रमुख समस्या है और आपको शिकायती पत्र लिखना है, तो आप लिख सकते थे नगर में व्याप्त जल संकट के संदर्भ में, नगर में व्याप्त जल संकट के संदर्भ में, ठीक है। अब कैसे भी हो दोस्तों आपको ये प्रमुख लिखना है शिकायती पत्र के अंदर, ठीक है। विषय आपको है जैसे कि जैसे करना है। अब कई क्या है दोस्तों, महोदय को देखिएगा, महोदय को क्या करते हैं इधर लगाते हैं, तो यहाँ नहीं लगाना महोदय को, विषय के जस्ट नीचे लगाना है महोदय, ठीक है, महोदय। और यहाँ पर देखो ये छोटा सा कोमा लगाना है महोदय के बाद में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो महोदय के जस्ट नीचे इस तरीके से नीचे है जैसे कि जैसे महोदय के थोड़ा सा महोदय और है जैसे कि जैसे इस तरीके से, ठीक है। आपको आगे लिखना है निवेदन है कि आजकल हमारे मोहल्ले में कुछ गुंडों ने काफी उत्पात मचा रखा है, ठीक है। अपने मन के अनुसार कर सकते हैं आगे तो बिल्कुल, यहाँ तक तो आपको अच्छे से अपने जमाना है दोस्तों, आप सीख जाना। अगला पहले ढांचा तैयार करना, ठीक है। फिर अपने मन के अनुसार आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने मन से लिखा है, आप देख सकते हैं महोदय के बाद में आगे कि निवेदन है कि आजकल हमारे मोहल्ले में कुछ गुंडों ने, ठीक है, कुछ गुंडों ने काफी उत्पात मचा रखा है। ये गुंडे चौराहों और गलियों में खड़े रहते हैं और आने वाली औरतों को घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है। इन गुंडों से मोहल्लों के दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदार से मनचाहा सामान मांगते हैं परंतु कीमत नहीं चुकाते हैं, ठीक है। तो आगे आपको इस तरीके से देखो ये लाइन है जैसे कि जैसे लिखनी है और फिर बाद में जो आप लिखेंगे अंत में अथे। अब इस लाइन में आप और भी अपने मन अनुसार आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और भी लिख सकते हैं। इस लाइन के अंदर 5-6 लाइनें लिखनी है, मैंने शॉर्टकट में आपको ये बताया है, ठीक है। आप और भी लिख सकते हैं। और अतः में आप क्या लिखेंगे, देखिएगा अतः में जो मेन चीज़ है वो लिखनी है, ठीक है। आप और कहना क्या चाह रहे हैं आपका, ठीक है, मेन जो आंसर क्या है अतः में आप लिखेंगे आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में, ठीक है, किस संबंध में, ये यानी कि गुंडागर्दी के संबंध में, ठीक है, शीघ्र उचित, यहाँ पर लिखा हुआ है उचित, शीघ्र उचित कार्यवाही करें ताकि मोहल्ले के निवासियों को गुंडागर्दी से मुक्ति मिल सके, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको लिखना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना कि महोदय निवेदन है कि आजकल हमारे मोहल्लों में कुछ गुंडों ने काफी उत्पात मचा रखा है। हमारे मोहल्ले के अंदर आए कुछ गुंडों ने काफी उत्पात मचा रखा है नगर के अंदर, ठीक है। और जो गुंडे हैं वो दुकानदार वालों से जो है वो सामान मांगते हैं और ना तो उनको कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, उधार ले लेते हैं
और धमकी देते हैं दुकानदार वर्ग को। अपने मन अनुसार आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मन के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो निवेदन है कि आजकल हमारे मोहल्ले में कुछ गुंडों ने काफी उत्पात मचा रखा है। ये गुंडे चौराहों और गलियों में खड़े रहते हैं। आने वाली युवतियों और घर से बाहर निकलना बहुत कठिन हो गया है। इन गुंडों से मोहल्लों के दुकानदार भी परेशान हो गए हैं और दुकानदार से मनचाहा सामान मांगते परंतु कीमत नहीं चुकाते हैं। यह आपने यहाँ तक लिखा, ठीक है, यहाँ से लगाकर है जैसे आपको यहाँ तक लिखा। फिर बाद में क्या है, अत्थे लगाना। आपको अत्थे आगे आप लिखेंगे कि आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में शीघ्र उचित कार्रवाई करें, ठीक है, और ताकि मोहल्लों के निवासियों को गुंडागर्दी से मुक्ति मिल सके। और यहाँ पर दिनांक आपके इधर नीचे लिखनी है, ठीक है, दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हैं, पत्र आप जिस दिन लिख रहे हैं वो लिखनी है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम है 24 मार्च को, तो 24 मार्च और इस तरीके से ये कोमा लगाया 2023, ठीक है। और प्रार्थी की बात करें तो प्रार्थी इधर राम लखन जी हैं, ठीक है, राम लखन जी हैं, जोगेंद्र जी हैं, जोगेंद्र सिंह हैं, दुर्गा राम जी हैं एवं अन्य नागरिक, ठीक है। और यहाँ पर प्रार्थी का नाम जो है सबसे पहले आप जो पत्र लिख रहे हैं आपका नाम सबसे पहले आएगा, फिर बाद में जितने जो आपके नागरिक हैं, ठीक है, वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से यानी आपको दोस्तों क्या करना है, पत्र तैयार करना है। बिल्कुल दोस्तों ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है। जो मेन बातें हैं थोड़ा सा ये ढांचा आपको ऊपर वाला देख लेना है। और शिकायती पत्र में कोई भी आ जाए, जैसे नगर के संबंध में, नगर प्रदूषण बहुत फैल रहा है तो प्रदूषण में शिकायती पत्र आपको लिखना इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। और जल संकट की प्रमुख समस्या है तो शिकायती पत्र आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो था बिल्कुल छोटा सा दोस्तों, इसके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से आप, ठीक है, समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों, चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे विज्ञप्ति और ये करना, ठीक, निविदा, तो मेरे कोशिश टाइम में लग गया तो मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।